तो हम चर्चा करेंगे वानियार। वनियार भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 31 मार्च 2022 को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में तमिलनाडु के ज्यादातर पिछड़े समुदायों वेनियार के प्रदान किए हैं 10%, 10.5% आरक्षण को रद्द कर दिया है। ठीक है, किसने किया है? ये वैसे हैं कहाँ के? तमिलनाडु के। तमिलनाडु के सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आरक्षण ने तमिलनाडु में समानता, गैर भेदभाव और 115वां अन्य सबसे पिछड़े समुदायों और डी नोटिफाइड समुदायों के समान अवसर के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। ठीक है, वेनियार कौन है? वेनियार वेनिया के रूप में भी जाना जाता है। ये एक समुदाय है जो तमिलनाडु के उत्तरी भाग में पाया जाता है। उन्हें पहले पिल्ली के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक रूप से एक निचली जाति माने जाने वाले वे 19वीं सदी से ऊपर की ओर गतिशीलता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर शूद्र के रूप में नामित अधिकांश किसान जातियों ने पौराणिक दावा किया है कि उनके पूर्वज अग्नि यज्ञ की ज्वाला से पैदा हुए वंशज थे। कई निचली जातियां इस तरह के अग्नि मिथकों को बनाकर ऊपर की गतिशीलता प्राप्त करने के लिए संस्कृतिकरण की एक प्रक्रिया का उपयोग करती हैं। वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में धर्म, इतिहास और मानव विज्ञान के कोलम्बियाई प्रोफेसर एल्फ हिल्ट बिटेल के अनुसार उस समय दक्षिण भारतीय समाज क्षेत्रीय और वैश्य वर्णों को मान्यता नहीं देता था। इसके बजाय समाज ब्राह्मणों और शूद्रों और अछूतों में विभाजित था। इस प्रकार वेनियार को शूद्र के रूप में नामित किया गया था। वेनियार को किसके रूप में नामित किया गया था? शूद्र के रूप में नामित किया गया था। बहरहाल मिथक या कभी कभी संभावित इतिहास के आधार पर इस क्षेत्र के समुदायों ने अक्सर ऐतिहासिक उच्च स्थिति को साबित करने की मांग की है। पल्ली ने 1871 की भारतीय जनगणना के दौरान उन्हें क्षेत्रीय वर्ण के हिस्से के रूप में मान्यता देने के लिए याचिका दायर की। इस प्रभाव के लिए उन्होंने 1888 में मद्रास में वेन्याकुला क्षेत्रीय महासंगम जैसे कई जाति संगठनों का भी गठन किया। 1931 में संस्कृतिकरण के रूप में जानी जाने वाले एक प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने पल्ली शब्द को मद्रास की जनगणना से हटा दिया। इसके बजाय वर्णीय कुल क्षेत्रीय शब्द प्रकट हुआ। शाकाहार और विधवा पुनर्विवाह पर रोक जैसी प्रथाओं को अपनाने से उनकी स्थिति में परिवर्तन परिलक्षित हुआ। यहाँ तक कि वे पल्लव वंश के वंशज होने के भी दावा कर रहे थे। पल्ली जो थे वो किसका वंश का दावा कर रहे थे? पल्लव वंश। पल्लव वंश का दावा होने को कौन कर रहे थे? पल्ली समुदाय। महत्वपूर्ण जनसंख्या आकार के कारण वेनियारों ने उत्तरी तमिलनाडु में महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव डाला। वे ज्यादातर तमिलनाडु के आर्थिक उछाल के दौरान कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन बढ़ते कर्ज संकट ने उन्हें चेन्नई और पड़ोसी बेंगलोर में मजदूरों के रूप में काम खोजने के लिए मजबूर किया। ठीक है, पहले पिछड़े वर्गों के रूप में नामित 1980 के दशक में सफल आंदोलनों की एक श्रृंखला के बाद अब उन्हें सबसे पिछड़ी जाति के रूप में नामित किया गया था, जिसने यह लगभग 20% आरक्षण प्रदान किया था। इन आंदोलनों के पीछे मुख्य फोकस समुदाय के लिए सरकारी लाभ प्राप्त करना था। ठीक है, वेनियार के आरक्षण के पीछे क्या मुद्दा था? अति पिछड़ा वर्ग और विमुक्त समुदाय अधिनियम 2021 के अनुसार वेनिया कुला क्षेत्रीय के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था। इस आरक्षण को चुनौती देने के आधार निम्नलिखित थे। 1983 में दूसरे तमिलनाडु पिछड़ा आयोग ने माना कि वेनियार की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 13.01% पाई गई, इसलिए 20% एमबीसी कोटा के भीतर 10.5% अतिरिक्त आरक्षण की प्रावधान को अन्य समुदायों के लिए अनुपातहीन और अनुचित माना गया। फरवरी 2021 में आदर्श आचार संहिता लागू होने से कुछ घंटे पहले इसे पारित किए जाने के कारण आरक्षण को चुनौती दे दी गई थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा आगे तर्क दिया गया कि इस आरक्षण को लागू करना जल्दबाजी और राजनीतिक से प्रेरित था। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि एक निर्वाचित सरकार को अपने कार्यकाल के दौरान किसी कानून को बनाने के लिए नीति बनाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकार ने आगे मूल्यांकन किया कि आंतरिक आरक्षण प्रदान करने में इस तरह के कानून को पारित करने का अधिकार दिया गया था। इसने 2007 के एक अधिनियम को उदाहरण दिया, जिसके माध्यम से पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को
एक अलग आरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट की दलीलें क्या हैं? 2021 अधिनियम से पहले इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई मूल्यांकन या विश्लेषण नहीं किया गया था। वन्याकुला क्षेत्रीय अन्य एमबीसी और डीएनसी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े थे। ठीक है, अदालत ने रेखांकित किया कि जबकि जाति आंतरिक आरक्षण के लिए शुरुआती बिंदु हो सकती है, यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह किसी विशेष समुदाय को कोटा प्रदान करने के लिए निर्णय की तर्कसंगतता को सही ठहराए। यह प्रदर्शित करे कि जाति एकमात्र आधार नहीं है। फिर अदालत ने कहा कि एक ही स्थिति में सभी के लिए समान कानून लागू होने चाहिए। एक व्यक्ति और दूसरे के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वर्गीकरण कभी नहीं मनमाना, कृत्रिम या टाल-मटोल वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदालत ने ये कहा है। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, वन्यकुल वाले आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जो सरकार ने हटा दिया गया है। इसलिए चर्चा में भी ये हैं कहाँ के, तमिलनाडु के। ठीक, चलिए तो अगले टॉपिक में मिलेंगे।